Assalamualaikum, dear viewers and listeners. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. Welcome back to my YouTube channel. Dear viewers, कुछ दिनों से मैंने YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं की बिकॉज नेटवर्क सिग्नल का इशू है और आज ऑफ डे भी है। तो आज मैंने कहा कि आप लोगों के साथ एक व्लॉग बनाऊंगा एक इम्पोर्टेंट इशू के बारे में जो आजकल हमारे पूरे माशरे में या फुल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बीमारी है। डियर व्यूवर्स, हार्ट अटैक। यस, आज मैं आप लोगों के साथ हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करूंगा विद फुल डिटेल। ओके, लेकिन आई एम नॉट अलोन। मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी है जिसे आप लोगों ने देखा है, वेरी वेल रिस्पेक्टेड नोन पर्सन, खलीम साहब। और वो एक मेडिकल एक्सपर्ट खुद है, वो खुद एक साइंस के टीचर है। और मतलब उनके साथ आज मैं डिस्कस करूंगा अबाउट हार्ट अटैक, कि किस तरह हार्ट अटैक होता है, मतलब उसके रीजंस क्या है, कॉजेज, किस तरह हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। डिलीवर्स, पहले मैं बताऊं आप लोगों को हार्ट अटैक के बारे में कि सबको मालूम है हार्ट अटैक एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है जो सालों साल से चल रहा है। लेकिन आज इस व्लॉग में एक नया क्या हम लोग मैं बताऊंगा आप लोगों को। डियर व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आजकल हार्ट अटैक यंग जनरेशन जो हमारे जवान में, उनमें उसके परसेंटेज दिन ब दिन ग्रो कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जा सका तो ये एक बहुत ख़तरनाक लहर इख्तियार कर सकता है। सो डियर व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू WHO के मुताबिक, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे ग्राफ बताया है कि 18 साल वो जवान मर्द औरत, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जिनकी एज 18 से 44 ईयर्स के दरमियान है, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस पिछले लास्ट 6 सालों में, इन 2019 से लेकर आज तक 66.2% इंक्रीज कर दिए हैं। अब ये और भी इंक्रीज कर सकती है आने वाले 5-6 सालों में अगर इनको कंट्रोल ना किया जा सका। तो डियर व्यूअर्स, इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ मेन बातें बताऊंगा। इनको आप लोग सुने, इन पर आप लोग अमल करें, इंशाल्लाह यू विल बी सेव्ड फ्रॉम दिस व्लॉग। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ खलीम साहब के साथ। खलीम साहब, आप तैयार हैं? हम लोग व्लॉग तैयार करने स्टार्ट करने वाले हैं कि अभी खलीम साहब जो है ये भी एक साइंस का एक टीचर है, वेल नोन एकेडमीज में पढ़ाता है, साइंस टीचर है, बायोलॉजी। सो कलीम साहब, वी आर देर आर सम क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? आपने उनके आंसर्स बताने और हमारे व्यूवर्स को फुल डिटेल में, ठीक है, कि उनको मालूम हो सके कि ये हार्ट अटैक मतलब है किस तरह और किस वजह से आते हैं। सो कलीम साहब, शुड आई स्टार्ट? मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक? ये जो हार्ट अटैक मतलब जवान या किसी में भी हो, इसके आप मेन रीजंस बताएं। जी, जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अमर अता साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि सर आपके साथ हमने एक व्लॉग बनाना है जो हार्ट डिज़ीज़ के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में है। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो आते हैं अपने व्लॉग की तरफ कि सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो यंग जनरेशन में यानी यंग बच्चों में, यंग लोगों में जो हार्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो ये मसला है सबसे पहले कि वो मतलब पुअर डाइट, यानी वो खुराक खाते हैं जो कि बिल्कुल अनहेल्थी है। आप लोग अपने मोहल्ले में देखें, अपने माशरे में देखें, सारे जो जवान हैं यानी 18 जो प्लस बच्चे हैं, यानी जो यंग जनरेशन है, वो सारे बाहर के खाने खाते हैं, यानी होटल पे खाने खाते हैं, बोतल वगैरह पीते हैं, और जो दूसरे जंक फूड है जैसे पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, ये यानी सारी आप चीज़ें समझते खाते हैं हैं। कि जब हम लोग अपने जंक फूड की इंटेक को, यानी जी, जी। फास्ट फूड जो रेडीमेड हम लोग को मिलते हैं हुँ। रेस्टोरेंट में, इसके इस्तेमाल का अगर हम लोग कंजप्शन को कम नहीं जी, करेंगे जी। तो जब उसी वक्त तक हार्ट अटैक के चांसेस जी, मतलब जी, और भी बिल्कुल, ज़्यादा होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो घर का खाना बहुत कम खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, यही है। मेन प्रॉब्लम पुअर डाइट है। आप लोग हेल्थी खाना नहीं खाते, तो उसकी ये वजह है एक। दूसरी जो वजह है, मैं कुछ वजूहात जो है ना आपको बताना चाहूँगा, 2-3 है जो कि मेन है। और भी बहुत सारे, लेकिन 2-3 जो है ना मेन है। पहले तो आपकी पुअर डाइट है, जो आप बाहर का खाना खाते हैं, अनहेल्थी फूड खाते हैं। दूसरी जो है वो है आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि आज की जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल एक्सरसाइज से दूर है, बिल्कुल एक्सरसाइज करते ही नहीं है। या तो आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के सामने बैठकर घंटों घंटों तक स्क्रीन पर जो है ना वो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, बिल्कुल उठते ही नहीं है। तो इससे भी जो है ना हमारे दिल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये दूसरी वजह है, यानी सेकंड जो है ना लैक ऑफ एक्सरसाइज आप कह सकते यानी हैं। दूसरी वजह ये हम्म। सर के मुताबिक कि हम लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी बस
एक जगह पर जब बैठ जाते हैं उसी जगह पर हम लोग लेटे हुए रहते हैं, मतलब उठते नहीं है, मतलब बस लेट जाते हैं, ना फिजिकल एक्टिविटी, जिससे हमारे बॉडी में खून की जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। जी ठीक है सर, बिल्कुल ऐसा ही सर है। आप एक और पॉइंट शेयर करेंगे हमारे जी, साथ? जी, बिल्कुल। तो ये 2 पॉइंट्स थे। तीसरा पॉइंट ये है कि आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, ये एक और तरफ बिल्कुल शिफ्ट हो चुकी है। यानी उनकी माइंडसेट ही बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। ये बिल्कुल आजकल आप देख सकते हैं कि 18 प्लस से जैसे ही हो जाते हैं, ये स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। जो सिगरेट पीना हो गया या फिर कुछ और जो दूसरे स्मोकिंग है। और दूसरी बात ये वेपिंग जिसे कहते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर भी है कि बॉयज़ की पार्टीज़ में या फिर कई रात को घूमने चलते हैं तो इनकी ये वेपिंग वगैरह या फिर स्मोकिंग वगैरह बहुत बहुत कॉमन बात अब हो चुकी है। तो ये जो है थर्ड काज़ है, मेन काज़, कि वो लोग इस हार्ट प्रॉब्लम यानी हार्ट अटैक के जो है ना शिकार बन रहे हैं। ये मेन 3 चीज़ें हैं। अगर कोई बंदा ये करता है तो प्रोबेबली 90% अच्छा, चांसेस है कहने का इसके। मतलब ये है कि जी, हार्ट जी। अटैक के बहुत सारे रीजंस हैं। ये जो 3 पॉइंट्स ये आपने 3 डिस्कस मेन किए, रीज़न्स ये हैं। 3 मेन रीजंस है डी रिवर्स, इसको आप लोग गौर से सुने और इस पर आप लोग नोट भी करें कि 3 मेन रीजन सर ने शेयर किए कि इससे आपके जी। हार्ट अटैक के चांसेस मतलब डबल हो जाते हैं। और भी रीजंस है, लेकिन ये जो सर ने आपको बताया 3 पॉइंट्स बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स है। यानी हर पॉइंट में देयर वर 10-15 मतलब बहुत सारे मेन मेन मतलब मेन पॉइंट्स मतलब छुपे थे। ठीक है, ये तो हो गया सर। अभी जी। सर दूसरा जो सवाल मेरा है आपसे सर वो ये है कि सर ये तो हो गए कि हार्ट अटैक के क्या कॉजेज है। अब सर अगर आप थोड़ा बताएं हमारे व्यूवर्स को कि व्हाट आर द अर्ली साइंस के हार्ट अटैक बीमारी होने से पहले, उससे कबल अर्ली इंसान के बॉडी में कौन से ऐसे अलामात, कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो बाद में हार्ट अटैक की शक्ल इख्तियार कर सकती है। और अगर वो साइंस मेरे अंदर है या हमारे मतलब सुनने वाले के मतलब किसी भी इंसान में अगर वो साइंस आ जाए, किस तरह हम उसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हार्ट अटैक है, या उसको हम लोग किसी और बीमारी से हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सर। अगर आप कुछ साइंस के बारे में जी, जी, बिल्कुल। बता अमृता दें। साहब ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अर्ली साइंस क्या है, यानी सिम्पटम्स क्या है कि अगर कोई बंदा अपने आप को पहचान सकता है कि यार मैं भी क्या पता हार्ट अटैक का कोई शिकार हुआ हूँ या फिर होने वाला हूँ। तो उसके अर्ली साइंस ये है कि आपके जो मेन जो चेस्ट है, चेस्ट पे आपको पेन आता है। हाँ, ठीक है, आपके चेस्ट में पेनिंग होती है। तो ये एक किस साइड पर चेस्ट के में, बिल्कुल लेफ्ट या आपकी राइट? लेफ्ट साइड पे, मतलब जहाँ पे हार्ट है बिल्कुल थोड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पेन रहता है हार्ट का। तो वो अमूमन जो होता है वो हार्ट पेन ही होता है। और उससे चेस्ट पे प्रेशर, यानी आपका चेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ इसके ऊपर बैठा हुआ है या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। यानी हम अपने तो चेस्ट को सर जी, आप जी। मतलब ये आपके कहने का मतलब ये है कि हम अपने चेस्ट को टाइट महसूस करते हैं। टाइट, बिल्कुल यस, जी, जैसे बिल्कुल टाइट। हमारे बॉडी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, हमारे दिल के ऊपर, मतलब कोई एक्स्ट्रा वेट आ रहा है। ठीक जी, जी, बिल्कुल। है जी। तो ये तो है। और भी सिम्पटम्स है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी जॉ यानी जो ये जगह है यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है। तो ये उसके कुछ अर्ली सिम्पटम्स है जो कि बंदा अगर ये सिम्पटम्स अपने अंदर देख लेता है तो ही शुड कंसर्न अ डॉक्टर। अच्छा सर, ये हम्म। एक और सवाल मैं आपसे इसी दरम्यान में आपको इंटरप्ट करता हूँ, सॉरी सर, जी, कि जी। ये जो सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, हम्म। क्या ये मेल फीमेल मतलब एज रिलेटेड है, या सब में देयर सिम्टम्स आर सेम इन एवरीवन? हर मतलब सब में ये एक ही तरह के सिम्टम्स होते हैं, या उनमें फॉर एग्जांपल औरतों में अलग से सिम्टम्स नजर आते हैं, मर्दों में अलग होते हैं, या फॉर एग्जांपल एज रिलेटेड? अगर इस हवाले से आप थोड़ा बता दें सर। जी, सिम्टम्स तो सबके लिए एक जैसे नहीं होते। जी वुमेन्स और जो 14 यानी 40 प्लस है, जी 40 जी प्लस जो लोग हैं जी। वो तो अलग है। 40 के जो नीचे है हम्म, और वुमेन्स, जी इनके अंदर तकरीबन ये सेम होती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इनके अंदर ये सेम होती है। 40 प्लस अगर कोई हो जाता है तो फिर उसके लिए सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं। 40 से जो डाउन होते हैं और और वुमेन्स के लिए वुमेन बिल्कुल होती सेम है, होते हैं। ठीक है सर। जी, ये अर्ली स्टेज की जो है ना वो है कि आपको हार्ट अटैक के चांसेस आपके पास है, मतलब आपको हो सकता है हार्ट अटैक। तो ये उसके जो है सिम्टम्स है। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने आज हमारे साथ सिम्टम्स भी शेयर किए। सो डियर व्यूवर्स, अभी हम लोगों ने कॉजेज़, वजूहात और इतने बेहतरीन तरीके से सर ने आपको एक्सप्लेन किया। दरमियान में एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, डियर व्यूवर्स, आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे जो व्यूवर्स है, चाहने वाले हैं, बस उनसे एक ही बात कहनी चाह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और
अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी जगह आप लोगों को समझ नहीं आए या कोई भी पॉइंट अभी देखे सर आपके साथ शेयर करने वाले, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ओके डियर व्यूअर्स? सो सर, अब आते हैं सर नेक्स्ट, जो हमारा पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो ये है कि सर कॉजेज़ तो हो गए कि हाउ टू लोअर हार्ट अटैक। अब एक आदमी मान लीजिए हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब उसको, या उसमें मतलब उसके चांसेस ज़्यादा है, उसमें ये सिम्पटम्स भी नज़र आ रहे हैं, अलामात भी नज़र आ रहे हैं। किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या मतलब उसके चांसेस को लो कर सकते हैं या उसके रिस्क को कम कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। जी सर, इसका तो जवाब यही है कि अगर आपको हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा जो है ना सिम्पटम्स मिल रहे हैं, यानी जो मैंने बयान किए हैं, एज़ आई मेंशन्ड, तो इनमें से अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर एक बार रजू करनी चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे कभी-कभार होते हैं या फिर सम टाइम, तो उसके लिए अब लाज़मी बात है, आप क्या करना, आप अपना जो है ना मॉर्निंग, जैसे आप सुबह सवेरे उठते हैं, यानी अपनी डेली रूटीन आपको चेंज करनी है। जैसे मॉर्निंग उठते ही आपने 2 गिलास पानी पी लेना है, ये एक बहुत हेल्थी जो है ना रूटीन है। उसके बाद जो है ना आपने थोड़ी चहलकदमी करनी है, यानी 20 मिनट्स 10 मिनट्स वॉकिंग करनी है। और ये जो है आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस है बहुत ज़्यादा जो है ना कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। यानी अगर वो 90 80 70% है, तो ये उसको 20 30% पर लेकर आते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं। दूसरी, आपने कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपने वो करनी है, फॉलो करनी है, जैसे कि आपकी स्लीप टाइमिंग जो है, 7 8 घंटे आपने अपनी स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेनी है। यानी रात को टाइम पे सोना है और सुबह सवेरे उठना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा पीना है, वॉक करना है, और मेन चीज़ ऑब्वियसली जो है वो एक्सरसाइज़ है। अपने एक्सरसाइज़ को थोड़ा जो है ना करना है। अच्छा तो ये सर, जो है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ दरमियान में। सर ने बहुत अच्छी पॉइंट शेयर किया। सर ने कहा था कि अगर हम लोग अपनी डेली रूटीन को चेंज करेंगे, सबसे मेन चीज़ है स्लीप। जी, जी, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, उनकी बिल्कुल, स्लीप बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। सुबह जल्दी उठते हैं, बिल्कुल, स्कूल के लिए बिल्कुल। रात को देर तक जगते हैं। और सर अगर इसकी मैं बताऊँ, मेन रीज़न वही है, द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। सेल फ़ोन के सेल फ़ोन जो हमारा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, इसने हमारी यंग जनरेशन को बिल्कुल उनकी टाइम टेबल या उनकी डेली रूटीन ही बिल्कुल चेंज कर दी है। मतलब बच्चे रात के वक़्त देर तक जागते हैं और सुबह अर्ली उनको, मतलब जब स्कूल के लिए या फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज के लिए या जब काम के लिए निकलते हैं, तो उनका मतलब बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, एक थकन-सी महसूस होती है। ये आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? क्या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सोने से रात के वक़्त, या मतलब इसके साथ सर हार्ट अटैक के साथ इसका कोई लिंक है? जी, बिल्कुल, इसका बिल्कुल है। क्योंकि आप अगर लेट नाइट तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लाज़मी बात है, आप 11 12 या फिर वो तो नॉर्मल हो चुका है अब, जो कि 2 3 बजे तक अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इससे लाज़मी बात है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगा। आपके बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी और जो है ना आप स्ट्रेस में चले जाएँगे। यानी आपकी नींद अगर कंप्लीट नहीं है, तो मेन जो काज़ है, अगर आप देखिए ना साइकोलॉजी के लिहाज से, जो हार्ट अटैक के जो मेन काज़ है वो स्ट्रेस है। अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है, वो परेशान है, तो लाज़मी बात है उसके हार्ट अटैक के जो है ना चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऊपर से अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो आई रिकमेंड कि अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, तो आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन ना उठाएँ, क्योंकि आप फ्रेश मूड में निकलते हैं, अब नींद आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आप जैसे ही मोबाइल खोलते हैं, हो सकता है कोई सडनली एक ऐसा न्यूज़ आप देख लें या फिर वो कर लें, जिससे आपकी पूरी दिन की जो है ना, वो पूरी जो डे है वो स्ट्रेस में चली जाए। तो ये भी एक वो है। और रात को सोने से पहले भी आपने जो है ना 1 घंटा 2 घंटा पहले ही मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। और इससे जो है ना आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी स्लीप टाइम जो है ना मेंटेन कर सकते हैं, और हार्ट अटैक के चांसेस भी इससे बहुत ज़्यादा कम हो जा सकते हैं। जी, थैंक यू बिल्कुल। सर। जी। ये एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट्स भी सुने, जो हमारी यंग जनरेशन है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गलत टाइम पर हम लोग करते हैं। कभी भी रात के सोने से हाफ आवर या 1 घंटा पहले आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है। जी, बिल्कुल। वजह क्या है कि देखिए, जैसे सर ने कहा था, हार्ट अटैक एक बहुत मेन रीज़न है स्ट्रेस। किसी कोई इंसान जब टेंशन में हो, दबाव में हो, जब हम लोग रात को सोने से, अभी देखिए सोने का मतलब क्या है, हम अपने माइंड को रिलैक्स और रेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम लोग सोने से पहले अपने दिमाग के ऊपर एक बर्डन, एक ऐसा स्ट्रेस डालेंगे, कोई भी न्यूज़ सुनकर, रात के वक्त हम लोग नहीं सो पाएंगे सही से। मतलब ये पूरी रात का हमारी वो जो आराम का जो टाइम था वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है हम लोगों ने, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन बिफोर गोइंग टू स्लीप।
अच्छा सर, अगर आप बैलेंस के डाइट के बारे में अगर कुछ बता दें, बिकॉज आजकल हमारी डाइट में भी बहुत फ़र्क हुआ है, मतलब जी अगर इसके बारे में अगर आप कुछ पॉइंट शेयर करें, क्या डाइट का हमारी हार्ट के डिजीज़ के साथ कोई रिलेशन है? जी जी सर, तो डाइट के हवाले से यानी जो आपकी हमारी खुराक है, आजकल की जो न्यू जनरेशन है उसको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप खुराक ऐसी लें कि मॉर्निंग टाइम आप ब्रेकफास्ट ज़रूर किया करें। ठीक है, तो उससे आपकी बॉडी में काफ़ी एनर्जी होती है, काफ़ी अच्छी ब्रेकफास्ट किया करें। आम, दोपहर को अगर आप हेवी मील खाते हैं जैसे गोश्त वगैरह है तो वेल एंड फाइन, वो सही है। लेकिन डिनर में अगर आप हेवी मील खाते हैं सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट टू ईट इट। आप इसे बिल्कुल ना खाएं हेवी मील को, जैसे गोश्त हो गया, फिर इस तरह घी वाले बहुत ज़्यादा हाई जो जिसमें बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल किया गया हो, ये वाले खुराक आप डिनर में बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उसके बाद आपने फ़ौरन सोना है, उससे डाइजेशन के लिए उतना टाइम मिलता नहीं है। तो इससे आपकी जो है ना हार्ट पे बहुत ज़्यादा असरात आ सकते हैं। तो हेवी मील को मैं प्रेफर करूँगा कि आप लंच के टाइम ही अगर आप खा लें तो बहुत सही बात है। लेकिन डिनर के वक्त आप उसे ना खाएं तो अच्छी बात है। बाकी आप फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, वो तो पहले मैं बता चुका हूँ। तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये जो है ना आपकी बैलेंस डाइट हो जाती है। हेवी मील को आपने हमेशा दोपहर के वक्त खाना है, अवॉइड करना है इसे डिनर के टाइम। तो ये इसका आई थिंक एक प्रॉपर जवाब है। थैंक यू सर वेरी मच। जैसे सर ने कहा था कि हमारी जो डाइट है, खुराक, इसमें भी इसका भी सही टाइमिंग हम लोग इसके यूज़ कब कब हम लोगों ने खुराक लेनी है। हमेशा कोशिश करें कि रात को सोने से पहले हेवी मील अवॉइड करें, कम खाए या बिल्कुल ही नहीं खाए। कभी कभी दावत, एक महीने में एक दावत हो जाती है, उसके मैं नहीं करता हूँ, लेकिन रात को हैवी सोने से पहले आपने क्या करना है, जब आप सोएंगे तो आपके लिए मतलब टाइम चाहिए कि आपकी खुराक हजम हो। यही बात है सर। ज़्यादा खुराक मतलब जो हैवी मील खाने से आपके लंग्स या हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, इसीलिए आपके हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज के चांसेस या रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक हम लोग या आज तक सर कंक्लूड करते हैं, ठीक है सर? लास्ट में अगर मैं एक समरी दे दूँ बिल्कुल। आपको इस लास्ट में अगर आप कोई समरी दे दे कि इस टॉपिक का जो मेन मकसद था, एक खुलासा, अगर सर आप बयान जी जी करें। बिल्कुल। तो लास्ट में इस व्लॉग का, हमारे व्लॉग का जो बनाने का एक ही मकसद है कि हम अपने जो है ना व्यूवर्स को या फिर यंग जनरेशन को ये पैगाम दे, ये मैसेज दे कि आपने जो है ना अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों को जो आपको नुकसान पहुंचा सके, जैसे कि यूजिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन, लेट नाइट स्लीपिंग जैसे हो गया, या फिर हैवी मील ईटिंग एट डिनर टाइम। ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि आप सेफ़ रह सकें। ऑब्वियसली आपने जंक फूड से दूर रहना है, फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह हो गए जो हम लोग बाहर खाते हैं, या फिर बोतल वगैरह जो स्ट्रॉन्गली, जैसे एक बोतल बहुत ज़्यादा मशहूर भी है जिसे स्टिंग कहते हैं ना, तो ये जो बोतल है और बहुत सारे फिज़ी ड्रिंक्स है, तो इनसे आपने बिल्कुल दूर रहना है। और अपनी स्लीप को बिल्कुल मेंटेन रखना है, 8 आवर्स मस्ट है बिल्कुल। यंग जनरेशन के लिए तो 8 आवर्स बिल्कुल एक आप कह सकते हैं मस्ट है, एक लाजमी बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, और एक्सरसाइज बिल्कुल लाजमी आपने करनी है। सोशल मीडिया का कम यूज़ करें, वॉच टाइम जिसे कहते हैं। आप डेली अगर आप 1 घंटा 2 घंटा ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन अगर आप 7 8 आवर्स 9 आवर्स आप सोशल मीडिया पे वो देते हैं तो ये बहुत बैड हैबिट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आप यंग जनरेशन के लिए कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, तो इंशाल्लाह आप जो है ना हार्ट अटैक के जो चांसेस है उसकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। तो आई होप दैट्स द लास्ट समरी ऑफ दिस व्लॉग। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे जी अपने सर व्यूवर्स के बिल्कुल, साथ, थैंक यू। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ इतने बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर की और हमारे व्यूवर्स को। डियर व्यूवर्स, लास्ट में मैं एक दो पॉइंट शेयर ऐड करना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक था, टॉपिक का अनुमान यही है कि हार्ट अटैक, लेकिन इसमें सिर्फ हार्ट के नहीं, बिल्कुल हमने और भी सेहत के बारे में बताया है, जी यानी जी सिर्फ जनरल सिर्फ हार्ट नहीं, बिल्कुल हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से हर मतलब जो भी एरिया है हम लोगों ने उसी पर भी बात की है। मतलब तो इस टॉपिक में तीन चार मेन टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जो आजकल हमारे यंग जनरेशन, जो आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, ये अक्सर सारी बातें आप लोग के बारे में, सबके बारे में था ये ब्लॉग, लेकिन मेन जो ये स्टूडेंट्स के बारे में था, यंग जनरेशन के बारे में था कि हार्ट अटैक्स को मतलब किस तरह हम लोग इन बातों पर जो अभी हम लोगों ने शेयर की, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें, तभी तो आप लोग को समझ आ जाए कि इस टॉपिक की मेन मेन बातें क्या थी। अभी मैं अपने इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय व्लॉग। इसी तरह अगर आप लोग इसी तरह के व्लॉग अगर आप लोग को और भी चाहिए तो इंशाल्लाह आप लोग
लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब मैं और सर इंशाल्लाह हर रोज़ तो नहीं आ सकते, बिकॉज़ हर इंसान के अपने घर में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब आने-जाने का मसला है। वीकली या मंथली इसी तरह इंशाल्लाह और भी टॉपिक्स होंगे हेल्थ के हवाले से, या और भी जनरल टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके उसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।